नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं मोहम्मद फैसल। अगर दिन गिने तो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन यानी किसान आंदोलन का आज 66वां दिन है। लेकिन पिछले 4 दिन में 2 बार हुई हिंसा के बाद सरकार और पुलिस की तरफ से लगातार एक्शन जारी है। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के तीनों अहम पॉइंट्स सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सर्विस 31 जनवरी की रात 11 बजे तक बंद कर दी है। वहीं 26 जनवरी को हुई हिंसा के सबूत जुटाने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम शनिवार को लाल किले पहुंची। उधर दिल्ली पुलिस की टीम ने शनिवार को यानी आज जालंधर में छापा मारा। यह कार्रवाई भी लाल किले में हुए उपद्रव के मामले में की गई। इसके बारे में जालंधर पुलिस ने बताया कि लाल किले की घटना में शामिल तरन तारण के 2 युवकों के यहां छिपे होने की सूचना थी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने यहां के एक इलाके में छापा मारा, लेकिन आरोपी नहीं मिले। वहीं आज हुई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार किसानों से बात करने के लिए हमेशा तैयार है। किसानों को 22 जनवरी को जो प्रस्ताव दिया गया था अब वह भी बरकरार रहेगा, यानी अगर किसान उनकी बात मान लेते हैं। कोई भी हल बातचीत से ही निकलना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। बैठक में सरकार ने सभी दलों के सामने बजट सत्र का अपना एजेंडा भी रखा। आपको पता है कि 22 जनवरी को सरकार और किसान नेताओं के बीच 12वीं बैठक हुई थी। इसमें सरकार ने कहा था कि नए कानूनों में कोई कमी नहीं है। आप किसान नेता अगर किसी फैसले पर पहुंचते हैं तो बताइए, इस पर फिर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले 20 जनवरी को हुई मीटिंग में केंद्र ने 1.5 साल तक नए कृषि कानूनों को लागू नहीं करने और एमएसपी पर बातचीत के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा था। यानी बात साफ है, सरकार अपने दिए गए प्रस्ताव पर अड़ी है। वहीं किसान आंदोलन अब फिर से अपने चरम पर है। अब खबरें झारखंड से। झारखंड के वित्त मंत्री सह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव का बयान क्या कहा था कि रांची की जमीन दूसरे लोगों के हाथों में चली गई है। रांची में बिहार के लोग भर गए हैं, यहां मरवाड़ी लोग बस गए हैं, आदिवासी कमजोर हो गए हैं, इस कारण उनका शोषण हो रहा है। शुक्रवार को प्रेस क्लब में आयोजित महुआ कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए उन्होंने ऐसा कहा था। अगर हम पूरी बात को जानने की कोशिश करें तब हमें समझ आएगा कि आखिर उनका ऐसा कहने का क्या मतलब है। उन्होंने विस्तार में कहा कि कभी रांची में आदिवासियों का निवास था। शहर के अंदर बसे कई प्रमुख टोला बस्ती समेत कई इलाके का नाम उन्हीं के द्वारा दिया गया है। वे इलाके और उसका नाम तो है, लेकिन अब वहां आदिवासी नहीं रहते हैं। झारखंड में आदिवासियों के कमजोर होने की वजह से आदिवासियों का शोषण हो रहा है। जनजातीय सामुदायिक व्यवस्था समाप्त हो रही है। शहरों से आदिवासी हटते जा रहे हैं। शहरीकरण में आदिवासी कमजोर हो गए हैं। सरकार के स्तर से आदिवासियों की मदद के लिए प्रयास हो रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इम्फाल वहां की व्यवस्था आदिवासियों के हाथ में रहने की वजह से इम्फाल बचा हुआ है, लेकिन रांची के मामले में ठीक इसके उलट हो गया है। गांव में रहने वाले आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का सरकार प्रयास कर रही है। राज्य में अगर वन कानून का सही तरीके से पालन हो तो गांव के लोगों को कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होगी और ना ही उन्हें काम की तलाश में दूसरे स्थान पर जाने की जरूरत होगी। झारखंड में जंगल जनजातीय समाज की वजह से बचा है। मंत्री जी के बयान पर बवाल मचना शुरू भी हो गया है। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने इस बयान पर आपत्ति जताई है। इसके अलावे सोशल मीडिया पर अपने ही कांग्रेस के लोग इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। विधायक दीपिका पांडे ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव एक अच्छे व्यक्ति है, पर उनका यह बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी जोड़ने में विश्वास करती है, ना कि तोड़ने में। प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान कांग्रेस की विचारधारा से मैच नहीं करती है। इधर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कुमुद ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस पार्टी को यह इस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी से जुड़ित नहीं है, यह उनका व्यक्तिगत बयान है।
उन्होंने कहा कि वही लगातार दूसरी यह खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस के जो और आला कमान के जो विधायक हो चाहे कार्यकर्ता हो, वह लगातार इस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि यह उनका आधिकारिक बयान नहीं है, यानी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है, वे उनका निजी बयान हो सकता है। अब झारखंड से दूसरी बड़ी खबर, रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी ने अपने सरकारी सुरक्षा कर्मियों को लौटा दिया है। शुक्रवार की रात उनकी सुरक्षा में तैनात तीनों सुरक्षाकर्मी हवलदार बनवारी राम, मिथिलेश तिवारी और मिथिलेश यादव वापस चले गए। आधिकारिक तौर पर इसकी कोई वजह नहीं बताई गई है। विधायक से इस बाबत पूछे जाने पर कहा है कि उन्होंने स्वेच्छा से सुरक्षा लौटाई है, उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। बता दें कि हाल में कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान विधायक का निजी प्रबंधन देखने वाले कर्मियों ने जिला पुलिस से एस्कॉर्ट पार्टी उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। बताया जा रहा है कि जिला पुलिस प्रशासन की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा बल नहीं मिलने से विधायक और उनके समर्थकों में कहीं ना कहीं नाराजगी है। इस बाबत ममता देवी से पूछा गया कि आखिर किस नाराजगी की वजह से आपने सुरक्षा कर्मियों को वापस किया। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, जनता के बीच रहती हूं और उनके बीच जाने के लिए मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जनता के बीच से आई हूं और उन्हीं पर सबसे ज्यादा भरोसा है। अब बुलेटिन के आखिर में बात, 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर लोगों को उकसाने के आरोपी दीप सिद्धू ने सफाई पेश की है। पंजाबी अभिनेता सिद्धू ने वीडियो जारी कर कहा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा कि वे मामले से जुड़े सबूत जुटा रहे हैं और 2 दिन बाद पुलिस के सामने पेश हो जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जेके न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।